हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 8वां बाब 4 से 15 आयत तक। एक दिन जब बड़ा हजूम जमा हो गया और हर शहर से लोग यीशु के पास चले आते थे, तो यीशु ने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया क्योंकि उसे तरी न पहुंची, और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है, और उसने कहा कि खुदा की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरों के लिए तमसीलों में, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि वो ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं कि जो कलाम सुनकर खुशी से उसे कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, और कुछ अरसे तक ईमान लाकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो खारदार झाड़ियों में गिरा, ये वो हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन होते होते फिक्रों और दौलत और इस जिंदगी की ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मगर जो अच्छी ज़मीन में गिरा, वो है जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, बीज बोने वाले की तमसील में खुदा की बादशाही के मौजूद पहलुओं को बयान किया गया है। ये सिखाती है कि बादशाही में बरमला इकरार और हकीकत दोनों शामिल हैं। ये एक संजीदा खबरदारी की बुनियाद फराहम करती है कि हमें खुदा का कलाम किस तरह सुनना चाहिए। पाक कलाम की मुनादी और तालीम को सुनना कोई हल्की और मामूली बात नहीं। जो कलाम सुनते हैं उनकी जिम्मेदारी पहले की निस्बत बढ़ जाती है। अगर वो पैगाम को नज़रअंदाज कर देते हैं या फर्मा बरदारी को इख्तियारी बात समझते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, लेकिन अगर सुनकर मान लेते और तामील करते हैं तो उस मुकाम पर आ जाते हैं जहां वो खुदा से मज़ीद रोशनी हासिल कर सकते हैं। दरअसल कलाम सुनकर अगर हम इसे अपना लें, सिर्फ कबूल करके खुश ना हो, बल्कि हकीकत में इसे अपना लें, तो वो हमारी रूह का हिस्सा बन जाएगा और हमें और भी दिया जाएगा। क्योंकि जब सच्चाई हमारी रूह का हिस्सा बन जाती है तो इसमें मज़ीद हासिल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।